वेलकम बैक टू द फ्यूचर माइंड क्लब। गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगी कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक, तो आज हमारा जो क्लास है ट्रायंगल पे ही है, लेकिन जो इसमें हम नया टॉपिक जो लाए हैं उसको सीखेंगे। ठीक ना? आपको याद ही होगा कि जब हम पिछले लास्ट क्लास में देख रहे थे सॉरी देख रहे थे कि जो भी ट्रायंगल है, ठीक, कैसे उसको फाइंड किया जाता है। ठीक, उसी तरीके पर आज हम निकालने वाले हैं ट्रायंगल का एरिया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। और एक और बात, ठीक, पढ़ाई लंबी नहीं मजेदार होनी चाहिए। ठीक ना? तो हम मजे करते करते पढ़ेंगे। ठीक, कुछ बातें भी हो जाएंगी बीच में, तो घबराना नहीं है, वीडियो लंबा नहीं होगा। ठीक, इसमें हम आपको कुछ बातें याद कराते हुए भी चलेंगे और पिछले क्लास में जितना भी हम रिवीजन किए उसको भी याद करवाएंगे और जो उसके पीछे भी पढ़े उसको भी याद करवाएंगे। ठीक, तो घबराना नहीं है, एक को ठोप नहीं। ठीक, एक थोड़ा सा जो बोला जाता है ना वो भी नहीं घबराना है। आराम से वीडियो देखिए, एंजॉय करते हुए देखिए, पॉपकॉर्न उठाइए और खाते रहिए। ठीक ना? जस्ट लाइक अ मूवी। जैसे मूवी में देखते हैं ना, क्या होता है कि हम जाते हैं पॉपकॉर्न लेते हैं और उसको खाते हैं। ठीक, तो पॉपकॉर्न उठाइए और खाइए। ड्रिंक नहीं लीजिएगा, ठीक, कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि ठंडा का मौसम है, ठंडा मार देगा। ठीक, ठंडा लग जाएगा, सर्दी लग जाएगी। ठीक, विंटर का असर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए बिना आज का क्लास। तो आज का क्लास सबसे फर्स्ट आपको याद होना चाहिए कि आज हम पढ़ने वाले क्या है। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? तो आपको ये याद है ये क्या है? ये क्या है? याद है कुछ हो? आपको याद आ रहा है? हीरोन्स फार्मूला याद आ रहा है? देखिए इधर से देखिए, हीरोन्स फार्मूला कुछ याद आ रहा है कि हम पढ़े थे कि एक आया था व्यक्ति जो हीरोन्स फार्मूला को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया और हम समझे भी। ठीक ना? तो वो व्यक्ति हम ही हैं। ठीक ना? हम पिछले क्लास में जब ट्रायंगल का पढ़ रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम, उसके साथ हम पढ़े थे कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। उनके साथ पिक्चर भी देखे थे कि पिक्चर क्या मतलब, उनका पिक्चर होता है ना, फोटो, वो देखे थे, फोटो भी देखे थे। चलिए, तो उन्होंने एक एरिया निकालने के लिए दिया है जो ट्रायंगल का, वही आज हम सीखने वाले हैं। तो इस आपको मालूम ही होगा कि इसमें क्या होता है। क्या होता है पैसे की तू पैसे के लगा दू ढेरी। नहीं, ये वाला पैसा नहीं है। तो चलिए आज चलते हैं। एरिया इसमें निकाला जाता है किसका? ट्रायंगल का ही भाग, आपका स्क्वायर का नहीं, ट्रायंगल का ही एरिया निकाला जाता है हीरोन्स फार्मूला। बहुत से लोग जानते हैं कि जो हीरोन्स फार्मूला सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल पर लगता है या स्केलर ट्रायंगल पर लगता है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी ट्रायंगल है, टेढ़ हो मेढ़ हो, ठीक ना, टेढ़ा हो, झुका हुआ हो, मुड़ा हुआ हो, सब तरह से ट्रायंगल पर एक फार्मूला लगता है सिर्फ एरिया निकालने के लिए। तो हम जानते हैं, हम 6 क्लास में पढ़े थे या 7 में पढ़ रहे हैं कि एरिया का जो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन ये क्या है? वो बेस और हाइट दिया रहता है ना। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक, एक ट्रायंगल है, थोड़ा समोसे जैसा लग रहा है लेकिन समोसा ही है। चलिए मान लीजिए ये समोसे का ये बेस कहलाता है ना, समोसे का बेस। ठीक, और जब भी समोसे के बीच वाले भाग देखे हैं उसको हाइट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हाइट। समोसा नहीं है, ट्रायंगल है। ठीक, तो उसका क्या मतलब होता है? उससे भी एरिया निकलता है। मानते हैं कि एरिया निकलता है, मानते हैं? निकलता ही है, एरिया उससे निकलता है। ठीक ना? तो निकलता है तो उसमें क्या दिया रहता है? हाइट दिया रहता है और बेस दिया रहता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है सिर्फ साइड दिया रहता है, 3 साइड दिया रहता है और उसके मदद से ही हम एरिया निकालते हैं। किसके मदद से? साइड के मदद से हम किसका ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। किसके वजह से? हीरोन्स फार्मूला की वजह से। किसके वजह से? हीरोन्स फार्मूला की वजह से। ठीक ना? हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? देखिए हीरोन्स फार्मूला यही है जो हमको परेशान करता है। √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक ना? रूट अंडर है तो हम पूरी अच्छी तरह से क्लियर करेंगे इसको। तो चलिए आज का सिर्फ
इतना ही है। हीरोज फार्मूला को अच्छी तरह से हम पीछे भी किए थे, नहीं है तो फिर से कर रहे हैं, ठीक ना। इसमें एक और बात नहीं दिया गया है कि जो हम भी जो फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक, तो उससे पहले हमको एस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एस निकाला जाता है। एस क्या होता है? मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, ठीक, कोई भी है, ठीक ना, 5 है, 6 है, 7 है, 7 5 6, यही साइड दिया गया है। तो पहले, इससे पहले हीरोज फार्मूला लगाने से पहले कि डायरेक्ट हम लगा देते हैं एरिया बराबर, ठीक, एरिया बराबर लिखते हैं रूट अंडर एस माइनस ए, सॉरी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। डायरेक्ट इसको लगा के सब साइड लिख देते हैं। एस यानी साइड नहीं, एस यानी साइड नहीं होता है। एस यानी होता है सेमी ट्रायंगल, ठीक ना, या सेमी पैरामीटर कर सकते हैं किसका? ट्रायंगल का, ठीक ना, कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पैरीमीटर होता है ट्रायंगल का, क्या होता है? ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का पैरीमीटर क्या होता है? पैरीमीटर बराबर क्या होता है किसका? ट्रायंगल का ए प्लस बी प्लस सी, या इसको बोल सकते हैं यही होता है पैरीमीटर, ठीक। लेकिन जो हम यहाँ एस निकालते हैं, एस का क्या होता है? एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी होता है कि नहीं? बाय में 2, ठीक। एस मतलब होता है सेमी ट्रायंगल का पैरीमीटर, यानी आधा पहले ट्रायंगल का पैरीमीटर निकालते हैं, और जब एस निकल जाता है तो एस के जगह पर इसको रख देते हैं। जैसे पैरीमीटर हो गया, मान लीजिए हमको इसका आधा निकालना है, तो बी बाय इतना बाय 2, तो हम लिख सकते हैं एस बाय ए प्लस बी प्लस सी इक्वल बाय में 2। यही होता है, देख लीजिए, यही होता है ना। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में तो बोलिएगा हाँ जी समझ में आ रहा है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बताने का कैसा उपाय? धक 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 करता हुआ फायर इमोजी जरूर डालिएगा, ठीक। आप लोग नहीं डालते हैं लेकिन कोई बात नहीं, हम सह लेते हैं। दुख है, जिंदगी में बहुत दुख है, दुख को सहना चाहिए, नहीं कि दूसरे के सामने। गलती से खुद सीखो, अपनी गलती से अपने नहीं सीखो, दूसरों की गलती से अपने सीखो, ठीक ना। नहीं तो ऐसे अपनी गलती से सीखेंगे तो फिर से गलती करेंगे, लेकिन अगर हम दूसरे की गलती से सीख लेंगे तो गलती दोबारा नहीं करेंगे। ऐसे पता, मान लीजिए हम एक कार्य करने, मान लीजिए कोई भी एग्जाम देते हैं, वो पहले व्यक्ति फेल हो गया, वो क्या गलती किया था कि फेल हो गया, उसको हम मेंटेन कर लेंगे तो हम फेल नहीं होंगे, ठीक ना। तो चलिए आधा निकाल लिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। इतना समझ में आया? पहले एस निकाला, एस यानी सेमी पैरामीटर, यानी ट्रायंगल का आधा पैरामीटर, या इसको सेमी ट्रायंगल भी कहते हैं, यानी आधा ट्रायंगल निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं? आधा ट्रायंगल। क्या निकालते हैं जी? आधा ट्रायंगल निकालते हैं, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, पहले एस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एस निकाला जाता है। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिएगा, कोई टेंशन नहीं, बी हैप्पी। जिंदगी मस्त है तो तंदुरुस्त है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक। इतना ही बस बताना था, ठीक ना, इतना ही बताना था कि हीरोज फार्मूला लगाने से पहले हमको एस यानी सेमी ट्रायंगल का पैरीमीटर निकालने पड़ता है। तो सेमी पैरीमीटर यानी आधा ट्रायंगल, सॉरी सेमी ट्रायंगल का निकाला जाता है। सेमी ट्रायंगल यानी आधा, तो उसका आधा क्या करेंगे? 2 कर देंगे, ठीक। पहले एस निकालेंगे, उसके बाद ही हम एरिया लिखेंगे बाय हीरोज फार्मूला। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए हीरोज फार्मूला यही होता है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया जी? आया ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल filled whose sides are 78 मीटर, 50 मीटर एंड 112 मीटर। इतना साइड है, क्या है? साइड दिया है। तो पहले हम ट्रायंगल पढ़ लेते हैं ना। पहले ट्रायंगल बना लीजिएगा, कुछ भी बनाने से पहले ट्रायंगल बनाइएगा, ठीक ना। मान लीजिए, ठीक, ये ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है, ठीक। इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
चाहे इसको यहीं छोड़िए, मन जगह है ना, हाँ छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। रिफ्रेशिंग हो रहा है, रिफ्रेशिंग हो रहा है, ठीक, रिफ्रेशिंग हो रहा है। चलिए हो गया। मान लीजिए ए, इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी, नाम देना जरूरी है ना। तो चलिए एगो एरिया निकालना है जिसका फील्ड दिया, पहला साइड क्या है 78 मीटर, दूसरा कितना है 50 मीटर, और तीसरा का 112 मीटर, यानी सब मीटर में ही है, इसको देख सकते हैं, ठीक ना। अब इसको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया बराबर क्या है भाई, एरिया बराबर होता है बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है, यही होता है ना। नहीं, यह नहीं होता है, ये नहीं होता है। कब ये होता है, जब बेस दिया रहे और हाइट भी दिया रहे, ठीक ना, बेस दिया रहे हाइट भी दिया रहे, तब इस फार्मूला को निकालना है। तो बताइए, अभी बेस तो दिया है लेकिन हाइट दिया है जी, हाइट दिया है, बताइए नहीं दिया है, सिर्फ साइड दिया है, सिर्फ साइड दिया है। तो साइड से निकालने का एरिया क्या लगाते हैं, हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला लगाने से पहले हमको एस निकालना, यानी सेमी पेरीमीटर, सेमी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का वीडियो। एस बराबर कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब बाई में 2 कौन लगाएगा, बाई में 2, समझे, बाई में 2। तो चलिए एस बराबर हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ए बराबर कितना है, ए बराबर 78, ठीक, प्लस 50, सॉरी क्या आ जाता है जी, 50 प्लस कितना 112 बाई में 2, सबको प्लस कर दीजिए, 78 50 112 कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, 112। चलिए 10 1 7 9 इतना ही होगा। ऐड नियम से कर लीजिएगा, 10 0, सही है ना। रुकिए 13, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक ना, यहाँ पे नियमन से करना है ना, तो एक भी मिस्टेक पूरा मैथ गलत, एक भी मिस्टेक नहीं करना है। 10 1 6 13 1 14 हाथ में 1, यानी कितना आ गया भाई, सबको ऐड करने पर 240, यानी 240/2, इतना ही है। एस बराबर अब बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको काटिए, चाकू लाइए, चकुआ कहें, चकुआ से काटेंगे ना, तो 200 यानी 240/2, इसको काटेंगे 1 2 से, तो एस बराबर कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा भाई, एस बराबर 120, एस बराबर 120 आ गया ना, एस बराबर आया 120। अब इसके बाद लिखेंगे एरिया बाय हीरोन्स, क्या लिखेंगे, हीरोन्स, किसके बाय, हीरोन्स के द्वारा, ठीक ना, किसके थ्रू, हीरोन्स। एरिया बराबर किसके बराबर, एरिया बराबर कितना हो जाएगा बताइए, आप भी बताइए जल्दी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि एरिया बराबर क्या होगा, बताइए, लिख दीजिए, जल्दी लिखिए, उसमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए हम ही लिख दे रहे हैं, आप नहीं लिखे होता। एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए, रूट अंडर, ठीक ना, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी जी, ठीक ना, यहाँ ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, एस बराबर कितना आया है, एस बराबर 120, कितना आया है इंटू, अब देखिए यहाँ एस था तो यहाँ एस बराबर कितना आया था 20, पुट कर दिए। अब यहाँ भी एस है तो सेम वही पुट कर देंगे, माइनस क्यों, क्योंकि बीच में माइनस। ए बराबर क्या था 78 हम माने थे, क्या माने थे
78, तो हम यहाँ 78 लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, ए से यहाँ पर भी है तो 120 माइनस बी, क्यों माइनस बीच में है, ठीक ना, 50। आगे बढ़ेंगे जी, आगे बढ़ेंगे तो इंटू 120 माइनस 112, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख लीजिए, समझ में आना चाहिए, ठीक। जिनको नहीं समझ में आएगा, ठीक ना, जिनको नहीं समझ में आएगा बताइएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, कि इसको दूसरा पेज में कर दें। इतना हटा नहीं हटेगा, हमको पता है, ठीक ना, नहीं हटेगा, बहुत बार आ जाएगा। अभी इसको सोल्व करना बाकी है, तो अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज इसको में ऐड कर देते हैं। आपको याद था कुछ है, हमको याद है, एस बराबर क्या आया था, 120 आया था, किसके द्वारा लगाया था, बाय हीरोन्स, किसके द्वारा, हीरोन्स के, ठीक ना। हीरोन्स का फॉर्मूला क्या था, एरिया बराबर था ना, एरिया बराबर क्या था, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, बी इंटू एस माइनस सी, यही था कि नहीं था। तो चलिए अब एस के जगह एस रखेंगे, ए के जगह एल रखेंगे, तो चलिए एस कितना था, 120 इंटू 120 माइनस 78। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले में 78 था, 50 था और 112 था। तो चलिए नेक्स्ट, यही, ओह माय गॉड, यही था। तो चलिए बी कितना था, याद कीजिए, 120 माइनस 50 यानी 50। आगे बढ़ेंगे, 120 माइनस कितना था, 112 लिख दिए। आगे बढ़ेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक ना, 120 इंटू इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2। अभी बच गए 11 में 4 यानी तो 4, इतना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। इसको में से माइनस किए, क्यों माइनस किए, क्योंकि माइनस था। आगे बढ़ेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई दिए, मल्टीप्लाई क्यों दे रहे हैं, बचपन से सिखाया जा रहा है। बुढ़मास पढ़े ना, नहीं पढ़े तो जाके पढ़िए, बुढ़मास नहीं पढ़े तो नहीं समझ में आएगा। इंटू काहे किए, काहे कि 2 ब्रैकेट है और 2 ब्रैकेट में कुछ साइने नहीं है, तो उसको साइन नहीं है तो गुना लुका रहता है, आई एम गुना मल्टीप्लीकेशन, ठीक, तो वही है। आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं 07 हो जाएगा 20। आगे बढ़ेंगे, इंटू, क्यों इंटू, क्योंकि लुकायल है बच्चों, लुकायल है ना, लुकायल है तो इसको लुकायल रह दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक। अच्छा चलिए, लुकायल छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कि 120 में से तो यहाँ 8। अब यहाँ के बाद तोड़िए इसको, धर के तोड़ दीजिए, इतना तोड़ दीजिए इसको कि तोड़े की जरूरत नहीं पड़े। तो तोड़े ला क्या, हथौड़ी लावे पड़ेगा, हैमर लावे पड़ेगा, नहीं ना, या क्या लावे पड़ेगा, बड़का हैमर, नहीं ना, या बुलडोजर, नहीं, यहाँ चाहिए दिमाग। आपको याद है फैक्टराइजेशन, याद है कि नहीं याद है, याद है ना, फैक्टर करने आता है तो फैक्टर करिए, इसको फैक्टर करिए, 120 का फैक्टर करेंगे तो 260, 2 कितना हो जाएगा, 30, 2 50, 3 5 5 1 हो गया फैक्टर। फैक्टर ऐसी होता है तो इसको ऐसी यहाँ पर लिख देंगे, इसको ऐसी लिख देंगे, इसको ऐसे उठाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 120 का हो गया। देख लीजिए 2 2 3 2 1 2 3 1 3 1 3 1 5 1 हो गया। फैक्टर ऐसी होता है, आप कर सकते हैं, फैक्टर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, 42 का फैक्टर करेंगे, 42 का फैक्टर 2 21 3 7, ठीक ना, तो 7 तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, तो 2 यहाँ 3 इंटू 7, आगे बढ़ेंगे 17 का है, क्या है 17 का
17 का है बबुआ, ठीक ना। 17 का फैक्टर आता है तो करिए 35, 5 से 7 से 1, ठीक। तो यहां पर भी इंटू 7, सॉरी पहले क्या है, ठीक। 5 इंटू 7। अभी एक वहां बचल है, इसको 3 गो होता है यार, केकरो करके बता ना। इसको 8 है ना, सॉरी, इसको 8 का फैक्टर करिए। 2 से 4, 2 से 4, 2 से 1 हो गया, कोई दिक्कत। 3 2 लिख दिए थे पहले ही। अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, फैक्टर कर दिए, अब इसको कितना तोड़ेंगे, मोड़ेंगे, जोड़ेंगे, नहीं जुटेगा, नहीं मुड़ेगा, ठीक ना। तो क्या किया जाता है, यहाँ पेयर ढूंढा जाता है। हम इसके पेयर, आप इसका पेयर, हम इसके पेयर, आप इसका पेयर, ठीक ना। झिंगा लाला वो करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना। देखिए हम एस निकाले, ठीक। क्या निकाले, एस। पहले इतना आप देख लीजिए, ठीक, देख लीजिए। हम आते हैं, ठीक, इतना देखिए ना। थोड़ा सा चाहिए पानी वानी, कोई बात नहीं। अब चलते हैं। अब इतना पहले कर लिए, एस निकाल लिए भाई। एस निकालने का पता है, एस ऐसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई में 2। जितना a का वैल्यू लिख देंगे, b का वैल्यू लिख देंगे, c का वैल्यू लिख देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और फिर कट कर देंगे। फिर s के जगह s, a के जगह a, b के जगह b, s के जगह a, c के जगह c, s के जगह s। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या किए, हम माइनस कर दिए। और फिर जो इंटू में आया उसको हम तोड़े, खींचे, ब्रेक डाउन नाउ, ठीक, ब्रेक डाउन नाउ, ठीक। स्क्वायर में आपको पता है जब रूट रहे तो डबल का पेयर लगाते हैं, तो इसका पेयर ही मिला, एक पेयर मिला तो एक लिखेंगे, चाहे छोड़िए। आप टोटल गिन लीजिए, ठीक। 2 कितना है, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2। तो 8 का हाफ 4, तो 4 2 होगा, कितना होगा, 4 2। तो 1 2 3 एंड 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 का पेयर लग गया। अब आगे बढ़ेंगे 3 का चेक करेंगे, 1 2, अब ना है 2 है तो 1, क्या लिखेंगे 1, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, क्या है 5, तो 1 5 2 5, तो 5 1 7 1 और 2 इंटू 7, यही होता है। सॉरी यहाँ पे आप अथी नहीं डालिएगा, देख आप कोष्ट नहीं डालिए, सॉरी रूट नहीं डालिएगा जी, ठीक ना, रूट नहीं डालना है। 2, ठीक, 4 इंटू 5 इंटू 7, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई आता है तो कीजिए, 2 इंटू 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16, 16 जा 48, 48 5 जा नहीं ना आता है, इसके आगे नहीं ना आता है, क्या हो गया 48 5 जा कितना आता है जी, बताइए। थोड़ा सा हिल गया तो इसको कीजिए, अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। हमने आंसर लिखेला बस। तो 40, ठीक, हाँ हैंड में बच्चा 4 बचा 20 24, इतना आ गया। कोई मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत नहीं हुआ है। अब चेक करते हैं। अब बच्चा 7, तो 7 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 0 28 2 60, यानी टोटल कितना आ गया जी, एरिया बराबर कितना आ गया, इतना मीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओ सॉरी, इसको नहीं, यहाँ पे लिखिए 8, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी देखिए तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए, इतना समझ में आया, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। सॉरी ये एक्स्ट्रा आ गया। चलिए पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which BC इक्वल टू BC कितना है 8 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल, बड़ी आसान है। देखिए ध्यान से, पहले शेप चुनेंगे। शेप क्या है? ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस है। कितना है? आइसोसेलेस है। आइए कैसे पानी ना सेम होना चाहिए बस। इसको धरिए, इसको यहां करिए, ठीक। एक आइसोसेलेस है, एक आइसोसेलेस है, पहले से रिफ्रेशिंग हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, 25 मिनट चला गया, ज्यादा लेट नहीं, हम 30 मिनट या 35 मिनट के अंदर ही करा देंगे। चलिए अब देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड आइसो, ये क्या है? आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस पता है ना किसको कहता है? टू साइड इक्वल एंड थर्ड साइड इज अनइक्वल, ठीक। ट्रायंगल ABC है, क्या है? ABC है, ठीक ना। इन विच BC करना है, BC 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू AC, यानी जो AB है AC के बराबर है। आइसोसेलेस है तो कॉमन बात है कि होगा, इज इक्वल टू 5, यानी A 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो AB कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है? पहले एस निकालना है ना, पहले क्या निकालना है? एस निकालना है। तो एस निकालने के लिए एस बराबर लिखेंगे A प्लस B प्लस C इक्वल टू बाई में 2 बाई कितना हो जाएगा? A कितना है? 5 सेंटीमीटर, B कितना है? 8 सेंटीमीटर, C कितना है? कितना है? 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे 2, ठीक। चल लिखते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आगे बढ़ेंगे तो 10 प्लस 18 यानी 9। एस बराबर कितना आया? 9 आया। कितना आया? 9 सेंटीमीटर। कितना आया जी? 9 सेंटीमीटर आया। तो अब हम लिख सकते हैं, यहाँ कर देखा नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे। एक पेज था ना यहाँ, हाँ। चलिए एस बराबर कितना आया? 9। कितना आया? 9 आया। अब लिखेंगे यहाँ पर बाय हीरोन्स, ठीक ना। हीरोन्स से है तो चलते हैं, एरिया नहीं निकालना है तो हम एरिया लिखेंगे। एरिया बराबर क्या हुआ था? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है। तो अब आगे बढ़ेंगे। एस कितना था? 9 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 9 माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 8 9 कहां से आया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे 9 इंटू, ठीक, 9 इंटू क्या माइनस करेंगे? 4 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा? 4। अब आगे बढ़ेंगे तो 9 को तोड़ेंगे, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 2 पेयर लगा लेंगे, 1 पेयर मिल गया, 1 2, तो यहाँ 1 और 2। अब आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जी? तो 1 8, ठीक। यहाँ पे इसको लगा लीजिएगा, रूट लगा लीजिए, रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 4, ठीक, 2 4 12, कितना? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, ठीक। क्या आगे बढ़ेंगे? समझ में आ रहा है?
कितना 12 सेंटीमीटर, क्या 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर भी आप क्या करिएगा, स्क्वायर लगा लीजिएगा। क्या लगा लेना है, स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर करें, रूट लगा लेना है। क्या लगा लेना है, रूट लगा लेना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए समझ में आया, बताइए समझ में आया, समझ में आया ही, ये समझ में आया, हाँ या ना बताइए, हाँ या ना बताइए, जल्दी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक, ये थोड़ा सा भारी हो गया था लेकिन बहुत आसान था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का क्लास हमारा समाप्त होता है यहीं पर। थैंक यू, बहुत बहुत वेरी मच। आप मेरे क्लास को पूरा देखे, ठीक ना। जो भी नहीं समझ में आएगा, जो भी डाउट रहेगा कि कोई भी छोटा से मोटा, ठीक, कुछ भी मुझे पढ़ाने में दिक्कत हो, ठीक, आप बोल सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में कि यहाँ ये छूट गया है, वहां वो छूट गया है। तो आप जरूर बताइएगा कि मुझसे कहाँ गलत हुआ। हर आप वीडियो में बताइए, थोड़ी हम इस वीडियो में बता रहे हैं, हर वीडियो में बोलते हैं लास्ट में, आप जाकर देख सकते हैं। किसी किसी में नहीं बोलेंगे होते मेरी गलती, तो हम बोलते हैं कि मुझसे गलती हो तो मिस्टेक से, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो ऐसे तो बहुत सही है, सभी सही पढ़ाते हैं। तो चलिए, हम आपके यहाँ पे नंबर टाइप नहीं किया गया है, तो लिखा नहीं गया है, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, बाय।